उत्तराखंड में कट्टरपंथियों का कहर, मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल, पुलिस पर पत्थरबाजी, जिहादियों का गढ़ बनी देवभूमि, परमानेंट इलाज की तैयारी में सरकार। अरे मुस्लिम लोग हैं, वो पत्थर मार रहे हैं मुस्लिम लोग। वो देखो वहां छिपे हुए पीछे, वो देखो वहां पीछे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ना तो कश्मीर की है, ना ही बंगाल की है, ना ही केरल की है, ना ही कर्नाटक की है। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की है, जहां धीरे धीरे कट्टरपंथी अपना गढ़ बनाने में कामयाब रहे। सरकारी जमीनों पर अवैध बस्ती बसा लेना, अवैध मजार बना देना, अवैध मस्जिदें बनाना इनका धंधा बन चुका है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बस्ती बनाने से लेकर सरकारी जमीन को 50-50 रुपए के स्टाम्प पर बेचते भी हमने देखा। पुलिस को एक घर में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश करना ये भी हमने देखा, और संजौली में अवैध तरीके से 5 मंजिल इमारत गढ़ देना, और अब उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ना, पुलिस पर पत्थरबाजी करना, ये सब काम देवभूमि में अब आम हो चुके हैं। लेकिन ताजा विवाद उत्तरकाशी से सामने आया, जहां एक 2 मंजिला मस्जिद को 5 मंजिला बना दिया जाता है। हिंदू आरोप लगाते हैं कि हमारे घरों में ये लोग ताक झांक करते हैं। केस दर्ज करवाया जाता है, 14 साल केस चलता है, और जब अवैध निर्माण को ढहाने की बात आती है तो प्रशासन पर पत्थरबाजी की जाती है। दरअसल हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बवाल मचा था। हिंदू संगठनों ने सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिले में भी अवैध मस्जिदें गिराने की मांग उठाई थी। इसके बाद अब इस तरह का मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी सामने आया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मस्जिद वैध है, मस्जिद देश की आजादी से पहले की बनी हुई है, लेकिन तब सिर्फ 2 मंजिला इमारत थी, अब अवैध रूप से 3 मंजिलें और बना दी गई। इसके खिलाफ नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में 14 साल से केस चल रहा था। मामला 1 सितंबर को तब सुर्खियों में आया जब 2 समुदायों के बीच झगड़े के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शन होना शुरू हुआ। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि मस्जिद की अवैध मंजिलों से उनके घरों में लोग ताक झांक करते हैं। इसी मस्जिद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग करने लगे। जन आक्रोश रैली निकाली गई। इसी दौरान मुस्लिमों की भीड़ ने इस रैली पर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए और पुलिस वालों समेत 27 लोग घायल होने की खबर सामने आई। यहाँ एक बार फिर से यही उदाहरण देखने को मिला कि इस भीड़ को प्रशासन पर भरोसा नहीं है। हालांकि पथराव के बाद भीड़ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इस मामले में प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो मस्जिद खाते धारकों के नाम है, लेकिन जिस तरीके से मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया जा रहा है वो खतरे की घंटी है। हालांकि धामी सरकार अब तक प्रदेश में 450 से ज्यादा अवैध मजारों को ध्वस्त कर चुकी है और लगातार अवैध तरीके से बनी अवैध मस्जिदों, अवैध मजारों को चिन्हित भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये लैंड जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका प्रमुख कारण है पहाड़ों में लगातार मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी, जिससे उत्तराखंड के लोग परेशान हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक पूरी तरह से इस जिहाद पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल करती है। इस जिहाद से लोग किस कदर परेशान हैं, सुनिए खुद उत्तराखंड के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अगर वो खरीद सकते हैं तो क्या फायदा होगा। आप 250 गज करते हैं, 20-20, 30-30 गज में ही तो जो लोग आकर बस रहे हैं वही तो इस डेमोग्राफिक बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इस प्रदेश को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं जो 20, 30, 25 गज के मकानों में रहने वाले वो जिहादी तत्व ही तो है जो इस प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो आप क्या लाभ पहुंचाएंगे। जो लोग बड़े भूमि खरीदते हैं वो यहाँ के विकास के लिए उस भूमि को खरीदते हैं, लेकिन वो लोग 150 गज से नीचे भी काम चला लेते हैं। जो अपराधी लोग उत्तर प्रदेश की सीमाओं में रहते थे और योगी की सख्त कार्रवाई से भागकर यहाँ आए हैं उत्तराखंड में, उनको रहने के लिए सब कुछ मिल गया। यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो कि इस जिहाद को बसाना चाहते थे उन्होंने उनके आधार कार्ड भी बना दिए, वोटर कार्ड भी बनवा दिए, सारे काम हो गए। मेन तो ये है कि इसमें बिल में क्या क्या लॉज उनके लिए सुविधाजनक होंगे और क्या क्या इस प्रदेश को बचाने के लिए होगा। आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे तो यही है, हिमाचल के तर्ज पे बने, कम से कम 2000 से पहले का। बिल्कुल हिमाचल के जैसा या थोड़ा बहुत अलग? देखिए हिमाचल के जैसा ही बने, 2000 से पहले के नागरिकों के लिए यहाँ पे वरीयता हो बस। उसके बाद अगर जो आए आप तय करें किस आधार पर, किस आधार पे भाई।
कम आप से कम स्थायी नहीं हो तो मूल निवास तो हो ही हो। मतलब मूल निवास 1950 के तहत ऐसा हो। नहीं, मूल स्थायी निवास 85 से पहले का है और मूल निवास राजधानी बनने से पहले का है। ठीक है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए अगर आप प्रदेश बचाना चाहते हैं। और उसमें भी कैटेगरी आपको तय करनी पड़ेगी कि किस आधार पे लोग यहाँ कर बस रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो अपराध करके अगर आए तो ये जांच तो हो। गली मोहल्ले में ब्रह्मपुरी, लोहिया नगर, चमनपुरी पूरी तरह से इतने दूषित हो चुके, छतों पर जाके देखिए पाकिस्तान की तर्ज पर एक झंडे लगे हुए हैं, बस उसमें सफेद पटका और लगाना बाकी रह गया। वो मानसिकता धीरे धीरे कहाँ जा रही है? बाप मर गया हिजबुल्लाह इनका, जो सड़कों पे निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आतंकवादी मारा गया है इजराइल के द्वारा, आप प्रदर्शन भारत के अंदर कर रहे हैं। शहीद बता रहे हैं। काहे का शहीद? शहीद कौन होता है? हाँ बिल्कुल शहीद, वो सही बता रहे हैं। देखिए भारत के अंदर देश पर मर मिटने वाला, धर्म के लिए मर मिटने वाला बलिदानी कहलाता है। शहीद वो होता है जो सिर्फ इस्लाम के लिए जान देता है, इस्लाम की कट्टरता के लिए जान देता है, लव जिहाद के लिए जान देता है, भूमि जिहाद के लिए जान देता है, वो शहीद कहलाते हैं। और इनके यहाँ शहीद वही है, तो सही मान रहे शहीद है। पूरे विश्व को त्राहिमाम मचाने वाला है संप्रदाय। अगर ये कानून आता है तो लैंड जिहाद जैसी चीजों पर रोक लगेगी। देखिए रोक तब लगेगी जब दृढ़ निश्चय के साथ इसको संकल्पित करेंगे कि पिछवाड़े पर लात भी मारनी है ऐसे लोगों की, उनको निकाल के बाहर भी फेंकना है जो दीमक की तरह इस प्रदेश को चाट रहे हैं, ऊपर गढ़वाल में जाके हमारे घरों में कब्जा कर रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को दूषित कर रहे हैं। उनको कौन मारेगा? उनके प्रति तो नरम रुख होगे। जब एक बिरादरी पूरी आतंकवाद की राह पर है, एक धर्म के नाम पर एक पंथ पूरे आतंकवाद के राह पर है, तो आप क्या कैसे डिसाइड करेंगे? भू कानून कहने की बात रह जाएगी, सशक्त भू कानून की बात होनी चाहिए। हिमाचल की तर्ज पर बनने वाले भू कानून की बात होनी चाहिए। 2% से बढ़े नहीं ना ऊपर, और जो भी बढ़े उन्हें निकालने के लिए हिमाचल तैयार हुआ। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे मन में भाव होना चाहिए कि जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद नहीं करूंगा, ये तो हो, लेकिन किसी को छेद करने भी नहीं दूंगा। उत्तराखंड मेरा है, यहाँ की संस्कृति मेरी है, यहाँ के नागरिक मेरे हैं, उनके लिए चिंता कौन करेगा भाई? यहाँ के लोगों को करनी होगी। सरकारें कुछ नहीं करेंगी, फॉर्मेलिटी रहेगी, जितना मर्जी कर लें। स्टेशन पर पत्थरबाजी होती है, शहर के अंदर अराजकता मस्ती है, बहनों बेटी को छेड़ा जाता है। ये सब चीजें भू कानून के अंदर आती हैं। भू कानून ऐसा नहीं है, उसको सशक्त रूप से हिमाचल की तर्ज पर आर्टिकल 118 के तहत इम्प्लीमेंटेशन हो, जो कम से कम उनका उन्हीं का अधिकार हो जो 2000 से पहले की। मतलब आप चाहते हैं कि जब ये प्रदेश बना 24 साल पहले, उससे पहले जो लोग आ चुके हैं बिल्कुल। वो यहाँ के स्थायी निवासी हो सकते आ रहे हैं, हैं, लेकिन उसके बाद के नहीं। क्रेडिबिलिटी तय की जाए ना। कोई कहीं से आ रहा है, मतलब कोई उत्तर प्रदेश से ही आ रहा है, कोई भी आ रहा है, चाहे वो राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, यूसुफ आ रहा है, नदीम आ रहा है, तय तो करें भाई किस आधार पे आ रहे हैं। अपराधी आज भी 95% वही लोग हैं जेल में, जो मिनट से पहले नहीं सोचते कहाँ दंगे करने हैं, कहाँ उस प्रदेश की स्थिति खराब करनी है। ऐसी मानसिकता के साथ जो लोग यहाँ कर रह रहे हैं इस प्रदेश में, इसको वातावरण को दूषित कर रहे हैं, उनके लिए भी चिंता करें। अच्छा, आपने डेमोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया। डेमोग्राफी कितनी बदल चुकी है उत्तराखंड की? बर्बाद हो चुकी है, बदलने का तो बहुत दूर की बात है, बर्बाद नहीं, हो चुकी है। थोड़ा सा उदाहरण देके कुछ आपके समझाइए। पास विकल्प नहीं है तय करने का। थोड़े समय में राज्य में 33% से अधिक देहरादून में है। कौन लोग मुस्लिम के कौन लोग हैं? आपने तय किया। ब्रह्मपुरी के नालों खालों में कौन बसे हुए हैं? चमनपुरी में कौन बसे हुए हैं? नशे का बड़ा कारोबार कौन कर रहे हैं? 2000 से पहले ये आबादी कितनी थी? 33%। अरे 2000 में सर कहीं भी टोपी नहीं दिखती थी। आबादी आज तो सड़कों पर मस्जिदों के बाहर लगा हुआ जमघट दिख जाता है कि वो क्या करने वाला है। आज तो सड़कों पर नारे दिख जाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के। कहीं ऐसी विषय नहीं। आज झंडे दिख रहे हैं, 12 वफात के नाम पर हरे झंडे सड़कों पर लगाए जाते हैं। तो उस हरे झंडे के अंदर कब सफेद शामिल हो जाएगा पता नहीं लगेगा।